दोस्तों देखिए, आज आपके सामने हम क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाने जा रहे हैं। आज बताएंगे हम आपको इस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं और इन्हें किस तरह बनाया जाता है और उनकी क्या पहचान होती है। देखिए, आपके सामने क्लियर लिखा है। ये पहले समझ लीजिए कौन से वाक्य हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं और ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। वो वाक्य हैं जिनके मध्य में क्वेश्चन वर्ड पाया जाता है, जिनके मध्य में क्वेश्चन वर्ड पाया जाता है। क्वेश्चन वर्ड ये आपके सामने लिखा है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड ये QW, क्यू से बन गया क्वेश्चन वर्ड और डब्ल्यू हो गया वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का शॉर्ट वर्ड दे दिया हमने QW वाले इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हैं। पहचान है आपके सामने। वाक्यों के मध्य में कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या, किस, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, किस आदि सब आते हैं और अंत में वाक्य के ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं। ये हो गई पहचान। कैसे पहचानेंगे वाक्यों को? इन वाक्यों को पहचानने के लिए अंत में देखा जाएगा ता है, ती है, ये सब पाए गए हैं, पाए जाते हैं। और बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या, किस, कौन से, कौन सा, कौन सी, ये भी शब्द आ सकते हैं, आदि शब्द पाए जाते हैं। और अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है। देयर इज ए सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल्स। मोहन स्कूल कब जाता है। तो ये शब्द आ गया आपका कब, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। कौन सा आ गया? ये क्वेश्चन वर्ड है। तो पहचान कहती है वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य में कब, कहां, कैसे, क्यों, किस। तो इसमें से कब शब्द आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के मध्य में है, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव हो गया। अच्छा, ता है, अंत में क्या आ रहा है? ता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो पहचान क्लियर। वाक्य के मध्य में क्वेश्चन वर्ड आ गया, अंत में ता है आ गया। वही कह रहा है वाक्य के मध्य में क्वेश्चन वर्ड कब, कहां, कैसे, क्यों आदि शब्द पाए जाते हैं और अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं। अब बारी आती है इस तरह के वाक्यों को बनाए कैसे जाता है। दोस्तों देखिए, आपके सामने लिखा है रूल्स। बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। किसकी अंग्रेजी लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कब है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे। फिर इसके बाद हम डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो वो तो आपको पता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो डज लगाते हैं और सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है तो डू लगाते हैं। क्लियर। फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर इसमें नहीं शब्द दिया हो, जैसे कि मोहन स्कूल कब नहीं जाता है या मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो नहीं के लिए नॉट शब्द जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे और अगर अदर शब्द और भी दिए हो शब्द, वो अंत में लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी रूल्स का फॉलो करते हुए चलिए सेंटेंस बनाते हैं। ये वाला मोहन स्कूल कब जाता है। मोहन स्कूल कब जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। किसकी अंग्रेजी लगाते हैं? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? इसमें कब है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब है। तो कब की अंग्रेजी हम लाएंगे? व्हेन। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ गई। फिर रूल्स क्या था? डू लगाइए, डज लगाइए, डू लगाइए या डज लगाइए। हमने बताया था सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा मोहन क्या है? एक वचन है तो डज लगाएंगे। डज आ गया। फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन लगा दीजिए। व्हेन डज मोहन, व्हेन डज मोहन। फिर रूल्स कहता है नोट हो तो नोट लगाइए, नोट इसमें है नहीं, छोड़ दीजिए। फिर क्या लाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी में वर्ब क्या है? जाता है, जाता है। तो जाता है की अंग्रेजी यानी गो है, गो लगा दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। क्या लाएंगे? फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, टू स्कूल कर दो, गो टू स्कूल।
आपका सेंटेंस ये यहां पर बन गया। क्लियर। अगला सेंटेंस और देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही है। मोहन स्कूल कब जाता है, इसमें राधा घर कब जाती है, राधा घर कब जाती है। ठीक, वही क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लाएंगे तो कब की अंग्रेजी लाएंगे, व्हेन। फिर डू या डज लगाइए, राधा फिर एक वचन आ गया, डज आएगा। फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लाएंगे, किसकी अंग्रेजी लाएंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा। राधा। फिर वही नोट हो तो नोट, और नोट इसमें है नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब क्या है, वही जाती है, जाती है तो वही गो आएगा, गो लगा दिया। फिर कब, घर, गो टू होम कर दो, सेंटेंस बन गया। देखिए कितना इजी है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है। एक सेंटेंस और, तुम मैदान में क्यों नहीं खेलते हो। देखिए क्यों नहीं खेलते हो, हमने नॉट नहीं के बारे में बताया था। जिन बात को हम नहीं शब्द आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, नहीं कहाँ लगाते हैं हम, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट शब्द नहीं के लिए लगा देंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही बनाएंगे, तुम मैदान में क्यों नहीं खेलते हो, इसी रूल्स का फॉलो करते हुए बनाइए। क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं, क्यों की अंग्रेजी। क्यों की अंग्रेजी क्या है, वाई, वाई। फिर अब बारी आती है, देखिए सब्जेक्ट, इसमें अब हमें क्या लगाना है, डू लगाएं या डज लगाएं। हमने बताया था सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो डज, बहुवचन हो तो डू। तुम बहुवचन इसलिए क्या लाएंगे, डू लगाएंगे। क्लियर, डू लगा दिया। अब सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, राधा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए यू लगा दीजिए, यू। वाई डू यू। अब इसमें दिया है नॉट, नहीं शब्द दिया है, तो नहीं के लिए हमने बताया था बीच में नॉट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। फिर क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। अब रूल्स कहता है ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, मैदान में, तो इन द फील्ड कर दीजिए। इस तरह सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर, नहीं वाले सब क्लियर, समझ में आ गया। जिन वाक्यों में नहीं सब दिया हो और क्वेश्चन वर्ड दिया हो और अंत में ते हैं दिया हो, ताओ ते ये सब दिए हो, तो इस रूल्स का फॉलो करके हम सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस और देखिए, वह दिल्ली में कहाँ रहती है, वह दिल्ली में कहाँ रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी रूल्स का फॉलो करते हुए बनाएंगे। बनाइए। रूल्स हमारा कहता है क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाइए। किसकी इंग्लिश लाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी लाएंगे, वेयर। फिर अब बारी आती है डूज लगाना है, डज लगाना है। डू लगाना है, डज लगाना है, तो क्या लाएंगे, वह, एक वचन है तो डज लाएंगे। फिर सब्जेक्ट लगाइए, क्या लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी वह के लिए ये फीमेल है इसलिए सी लाएंगे, नॉट है नहीं। फिर क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट इसमें है नहीं, नॉट छोड़ दीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब क्या है, रहती है, यानी लिव। अब कहाँ रहती, इन दिल्ली, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अंत में हमने बताया था अंत में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली में आ गया तो इन दिल्ली कर दीजिए। दिल्ली, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देखिए। क्लियर, एक बार देख लीजिए। वाक्यों के अंत में कब कहाँ कैसे आदि शब्द पाए जाते हैं और अंत में मध्य में कब कहाँ कैसे क्यों आदि शब्द पाए जाते हैं और अंत में ता है, ती है, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं। रूल्स ये है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी डू डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, नॉट और नोट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर शब्द लगा देते हैं। इस तरह ये सेंटेंस कुछ बने हुए हैं और अभी बनाए हैं। और लास्ट में एक सेंटेंस और देखिए, खुशियां हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आती हैं।
खुशियां हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आती, क्यों आ गया क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले क्यों देखी, इसे पकड़िए। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन नंबर, जिसमें ये शब्द, इन शब्दों को ढूंढी, इसी को गलेमान पकड़े धर ले आई। सबसे पहले इसकी क्यों, वाई, क्योंकि अंग्रेजी कहलाते हैं वाई। फिर उसके बाद किसको पकड़ना है, डू या डज को पकड़ना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट खुशियां हैं तो कई सारी हैं, बहुवचन हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, डू लाएंगे। अब खुशियों के लिए लगा दिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेसेस, खुशियां। वाई डू हैप्पीनेस, नॉट, नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया, नोट लगा दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, हमारी जिंदगी, इन अवर लाइफ, हमारी अवर लाएंगे लाइफ। ओके, ये सेंटेंस धुआं धुआं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्लियर। थोड़ा पेज हिल रहा है इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है, समझ लीजिए। कम इन अवर लाइफ, व्हाई डू हैप्पीनेस नॉट कम इन अवर लाइफ। ओके, और भी इस तरह के सेंटेंस देखिए, ढूंढिए सेम और उन्हें बनाइए। ओके, और दोस्तों इस तरह की वीडियो और मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।